नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण में पाठ नंबर 2 वन परी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले कल के वीडियो के अंदर हमने जो देखा था उसकी थोड़ी बहुत जानकारी कि भाई उसके पश्चात माइकल है वो वन परी बनता है और वो बच्चों को कुछ पत्ते तोड़कर लाने को कहता है। तभी दीदी कहती है कि ध्यान रहे किसी को पत्ते तोड़ने नहीं है, सब दौड़ के जो पत्ते नीचे पड़े हुए होते हैं उसको लेकर आते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात माइकल को बड़ा उसके पश्चात क्या था कि भाई क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? तो नहीं, सभी पत्तों के रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते नहीं है। क्यों? सबके अलग अलग होते हैं। कुछ पत्तों के बारे में कल जानकारी दी थी, यहाँ पर भी कुछ पत्तों के फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे आसपास भी पेड़ पौधे होंगे, उनमें भी आप लोगों ने अलग अलग पत्तों को देखा होगा। तो इसके आधार पर आप लोगों को पता चल सकता है कि पत्ते अलग अलग होते हैं। दयाराम ने कहा, अब आगे बढ़ते हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, तो कोई तिकोना है। दयाराम ने क्या कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते ऐसे भी होते हैं। देखो, इसमें से कुछ गोल है, तो कोई लंबा है, तो कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है, तो कोई गहरा हरा है, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। ठीक है, सब अलग अलग तरीके के पत्ते हैं। ठीक है, उनके रंग भी अलग है। कोई हल्का हरा है, तो कोई गहरा हरा है, कोई पीला, तो कोई लाल, कोई बैंगनी। और किसी पत्तों में तो क्या डबल कलर है, बराबर ना। किसी के अंदर तो हरा है और उसके अंदर वाइट कलर के सफ़ेद रंग के धब्बे भी हैं। तुम लोगों ने भी पत्ते देखे होंगे, तो सब पत्तों को अलग अलग देखो तो पता चल जाएगा। कोई ज़्यादा हरा होगा, कोई गहरा हरा। ठीक है, तो किसी का पीला कलर, किसी का नीला कलर। जैसे कि पत्ता सूख जाए तो पीला हो जाता है। ठीक है, और जब हरा पेड़ पर होता है तब हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा पेड़ भी है जिसके अंदर 2 कलर के पत्ते होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के रंग वाले पत्ते भी देखने को मिलते हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग है। किसी की पत्ती का किनारा सीधा है, तो किसी का कटा फटा है, कुछ के किनारे तो आरी की तरह है, बराबर। फिर शबनम बोली, देखो इनकी किनारे भी, बराबर, पत्तियों की किनारियाँ हैं वो भी कैसी है, तो कुछों की टूटी फूटी हुई है, किसी का सीधा है, तो किसी का किनारा आरी जैसा है, बराबर है। जैसे कि नीम का पत्ता हो, उसका किनारा कैसा है, आरी जैसा है। फिर उसके अलावा कौन है कि भाई पीपल का पत्ता देखो तो एकदम सीधा, लेकिन आगे से नुकीला दिखता है। फिर जो आसोपान है और आम है, उसके पेड़ों को देखोगे तो कैसा है, ऐसे लहरों जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं बनूंगी वन परी, अम्मू और शबनम एक साथ बोले। अब उसके पश्चात कौन बोले? अम्मू और शबनम, वो दोनों एक साथ बोले कि अब हम दोनों एक वन परी बनेंगे। दीदी ने कहा, आज नहीं, अगले इतवार को, अब घर जाने का समय हो गया है। दीदी ने क्या कहा? आज नहीं, अगले इतवार यानी कि रविवार को, क्योंकि अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में हमने और दीदी ने कविता गाई, और रास्ते में इन सभी बच्चों ने और दीदी ने क्या किया? कविताएं गाई। पढ़िए और लिखिए, बाग में क्या क्या दिखता है। तो बाग में आप लोग जाते हो तो क्या क्या दिखता है? पेड़ पौधे, ठीक है, फिर फूल दिखते हैं, उसके अलावा घास दिखता है, कि वो जो बच्चों के खेलने के साधन दिखते हैं, बराबर, झूला दिखता है। तो ये सब चीज़ उस बाग में आप लोग देख सकते हो। गए होगे तो सारे नाम यहाँ पर लिखने रहेंगे। ठीक है, उसके पश्चात ये जो लोग जा रहे थे, तब ये वाले क्या गा रहे थे? कविता गा रहे थे। हरे हरे और गीले टीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे,
कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। बराबर है, ऐसा गाना गाते जा रहे थे। लगे कोई तितली कोई बारा, रोईदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सुख के कांटा, कोई पिचकर बने कटोरा। सोए सोए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो फरते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। बराबर, ये विजेंद्र पाल सिसोदिया ने ये कहानी लिखी है। इसमें क्या है कि हरे, गीले, ढीले, लाल, बैंगनी, इन सभी पत्तों की बात हो रही है। तरह तरह के पत्ते हैं, और क्या है कि कुछ हाथी की तरह कान के जैसे बड़े हैं, तो कुछ फड़फड़ाते यानी कि आवाज़ ज़्यादा करते हैं, तो कुछ फटे, कुछ मुड़े, कुछ तूड़े। तो कुछों का उपयोग हम लोग पान खाते हैं, उसमें भी पान पत्तों का उपयोग होता है। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। बराबर, सुबह और सवेरे में और बड़े अंधेरे के अंदर जो सुबह वो ओस निकलता है, बराबर ना। ओस मतलब वो भाप जैसा सुबह रहता है ना, सुबह के समय काल के अंदर। हाँ, तो उसके द्वारा पत्तों पर पानी की बूंदें हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पत्ते रो रहे हो। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुईदार कोई बिल्कुल कोरा। बराबर, कोई तितली जैसा कोई भौरा खड़ा होता है किसी पर, तो कोई रुई की फूल के कोरा। बराबर है, तो कोई रुई जैसा दिखता है, मुलायम सा। बनता कोई सूखे के कांटे, कोई पिचकर बने कटोरा। बराबर है, सोए सोए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। हवा होती है तो पत्तों के अंदर फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। दिन भर रहते हैं खिले खिले से, और पूरे दिन खिले खिले रहते हैं, सूरज की किरणें पड़ती है इसलिए, और तरह तरह के होते पत्ते। तो ये कविता गा रहे थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।